प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 9। इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक जो है अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं लेखक क्या कहते हैं। तो लेखक कहता है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में, आषाढ़ यानी हाड़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। गहन में चिवड़ा, चिवड़ा यानी पोहा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक आगे बताता है कि मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2-1 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे बाद। तो इसी पैराग्राफ से अब नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे हमारे जनवरी फरवरी हम पढ़ते हैं, तो वैसे इनको भाद्रपद, आषाढ़, चैत, अगहन इसमें भी लिखा जाता है। तो भाद्रपद हो गया यानी वर्षा। आहाड़, आहाड़ में भी वर्षा ही लिखा जाता है। चैत जो हो गया वो गर्मी। और अगहन यानी सर्दी की ऋतु। लेखक बीमार कैसे हुए? लेखक जो था वो कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूद गया, जिसके कारण वो बीमार हो गया। तो लेखक की जगह अगर आपको ज्वर, ज्वर यानी बुखार होता तो आप क्या क्या खाते? अगर मुझे बुखार होता तो मैं हल्का खाना ही खाता। निम्न शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। तो गंध, जैसे कुछ भी लिख दो कि भी मुझे खाने की गंध आ रही है। अफसोस, मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। और निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग में आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। तो चिवड़ा, जो चिवड़ा होता है पोहा होता है। और गुड़ की पट्टी देखी होगी बच्चों आप लोगों ने, गुड़ की पट्टी वो गुड़ की बनी हुई होती है। तो आप लिख सकते हैं चिवड़ा चावल का और गुड़ की पट्टी गुड़ का।